नमस्कार दोस्तों, ये है इंडक्शन चूल्हा। तो दोस्तों इसमें कमी ये है कि ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करके दिखाते हैं। यह है दोस्तों सीरीज बोर्ड। तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड में इंडक्शन चूल्हा को लगाकर दिखाते हैं। देखिए इसमें प्लग लगा दिया है, इसमें लाइट है, वो देखिए नहीं आई है। तो सबसे पहले इसके सारे स्क्रू खोल लेते हैं। तो इस तरह से बारी बारी से सारे स्क्रू खोल लेने हैं। तो दोस्तों इसके सारे स्क्रू हैं वो खुल गए हैं। अब देखिए इसका जो पैनल है तो उसके सॉकेट को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद में जो इसकी कॉपर की कॉइल है इसके भी स्क्रू खोल लेते हैं। तो बारी बारी से इसके भी सारे स्क्रू हैं वो खोल लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इसका सर्किट है उसके भी सारे स्क्रू खोल लेते हैं। तो इस तरह से सारे स्क्रू हैं वो खुल गए हैं। उसके बाद में इस तरह से इसको पलट लेते हैं जिससे कि चेक करने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में इसका जो 2 पिन का सॉकेट है उसको निकाल देते हैं। यह है दोस्तों सेंसर जो कि कैच करता है बर्तन रखने के बाद। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, बिजली की लीड है उसको बिजली के बोर्ड में लगाना है। वो भी दोस्तों सीरीज बोर्ड में लगाना है। अगर सीरीज बोर्ड बनाना नहीं जानते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसको चेक किस तरह से करना है वो भी बताते हैं। देखिए दोस्तों ये है मल्टीमीटर। तो सबसे पहले जहाँ पर इसकी प्रोब लगी हुई है मतलब बिजली की वायर, वहाँ पर इस तरह से मीटर को रखना है। देखिए मीटर है वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लीड है मेन लीड वो कहीं पर खराब है, इसीलिए मल्टीमीटर है वो इसकी सुई नहीं घूम रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो बोर्ड है उसमें भी करंट चेक कर लेते हैं कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए सुई है वो उठ रही है, इसका मतलब ये है वहाँ पर करंट आ रहा है, इसकी मेन लीड ही खराब है। देखिए सुई है वो बहुत ही आराम से उठ रही है और यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसके जो प्लग है उसको काट लेते हैं। देखिए इसको काट लिया है, इसमें सिर्फ वायर निकले हुए हैं। अब इसको बिजली में इस तरह से लगा दिया है। चलिए अब फिर से एक बार मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें चेक करते हैं। देखिए करंट है वो आने लगा है। उसके बाद में इसका जो फ्यूज लगा हुआ होता है उसके इस तरफ चेक करते हैं। देखिए इसके यहाँ पर करंट आ रहा है, उसके फ्यूज के उस तरफ नहीं आ रहा है, मतलब इसका जो फ्यूज है वो भी उड़ा हुआ है। तो सबसे पहले फ्यूज में एक जंपर लगा लें या फिर नया फ्यूज लगा लें। उसके बाद में इसको फिर चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से और यहाँ पर एक फ्यूज लगा होगा, तो इसको सबसे पहले पलट लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ्यूज ये लगा हुआ है कांच का। तो किसी किसी में इसके ऊपर प्लास्टिक भी चढ़ी हुई होती है काले रंग के, तो उसको हटा देना है। तो चलिए अब इसमें एक जंपर लगा देंगे यहाँ से यहाँ पर। अब जंपर के लिए दोस्तों बहुत ही पतला वायर लेना है। इसमें देखिए इस वायर से, जो कि पट्टा वायर में इतने वायर होते हैं, इसमें सिर्फ 2 वायर निकालने हैं। अब 2 वायर से इसको सोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास फ्यूज नया हो तो नया फ्यूज इसमें लगा देना है, तो फिर ये कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए इसमें जंपर लगा दिया है। अब चलिए फिर से इसको एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो इसकी जो मेन लीड है बिजली की, तो देखिए इसमें लगाते हैं। तो इसका जो बल्ब है वो जल गया, इसका मतलब ये कहीं पर शॉर्ट है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इसको सीरीज से ही चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट चेक करेंगे तो ये फॉल्ट कर जाएगा, फिर से इसका जो फ्यूज है उड़ जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT लगा होता है। तो इसमें इस तरह से इसके दोनों स्क्रू को खोल लेना है और इस हीट सीट को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से इसके स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसकी हीट सीट है वो बाहर निकल आई है। अब क्या करना है दोस्तों, ये 3 पिन का IGBT लगा हुआ है, तो इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ब्रश और आयरन की मदद से IGBT को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये इसको बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में दूसरा इसी नंबर के IGBT को बोर्ड में कस लेते हैं। देखिए इस तरह से कस लिया है, सोल्डिंग कर दिया। अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसमें लाइट है वो आ गई है। तो इस तरह से आप अपने घर पर भी इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो IGBT की ही आती है, या फिर फ्यूज उड़ जाता है और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।